राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल सभ्यता का नाम, जिला व विशेष विवरण क्या क्या है कि कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पड़ती है? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है। हनुमानगढ़ के पड़ती है और घग्गर नदी के किनारे पड़ती है। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे पड़ती है। कालीबंगा सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ जानकारी पी टेसीटोरी ने 1887 से 1919 में दी थी। किसने दी सर्वप्रथम जानकारी? एल पी टेसीटोरी ने दी थी। एल पी टेसीटोरी के द्वारा दी गई थी। खोज किसने की थी? अमलानंद ने घोष की थी। श्री अमलानंद घोष ने इसकी खोज की गई थी। खोज अमलानंद घोष ने कालीबंगा के ऐसे अनार के का 1952 के अंदर की गई थी। कब? 1952 के अंदर की गई थी। कालीबंगा कहाँ पड़ती है? घग्गर नदी के किनारे पड़ती है, हनुमानगढ़ में पड़ती है। और एल्पिटेश्वर ने प्रथम जानकारी दी थी। अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन खोज की थी। उत्खनन बीके थापर ने उत्खनन किया था। पहले तो ए आ जाएगा, फिर बी भी आ जाएगा, बी कैसे कबूतर आ जाएगा, फिर बाद में ए आ जाएगा। अमलानंद घोष ने फिर बी के लाल थापर, बी के थापर 1952 के अंदर की गई थी। बी के थापर ने 1952 के अंदर की गई थी। ये प्राचीन सरस्वती वर्तमान में गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। कहाँ बसी हुई है? प्राचीन सरस्वती और गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। प्राचीन सरस्वती गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। वर्तमान में गंगा नदी कहा जाता है और प्राचीन में सरस्वती नदी कहा जाता है। इस नदी को राजस्थान में सबसे प्राचीन एवं सुनिश्चित सभ्यता इसको कहा जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन और सुनिश्चित सभ्यता कहा जाता है। उत्खनन के छोटे टीले के पूर्ण हड़प्पा कालीन सभ्यता तथा दूसरे टीले में हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। या दो तरह के टीले मिले, एक तो पूर्वी हड़प्पा कालीन सभ्यता और एक ये अपने सिंधु सिंधु हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। दो यहाँ पर टीले मिले हुए हैं। प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं यहाँ पर? जुता हुआ खेत, ये जुता हुआ खेत, एक साथ दो फसल उगाना, कब्रगाह कब्रगाह और हवन कुंड, कब्रगाह और हवन कुंड यहाँ पर मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? जुता हुआ खेत मिला है, एक साथ दो फसल उगाना मिला है, कब्रगाह मिला है और हवन कुंड यहाँ पर मिला हुआ है, स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़िया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया है। यह एक विकसित नगरीय सभ्यता स्थित है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण नगरीय सभ्यता स्थित है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता ही है। वाकणसर महोदय, वाकणसर महोदय था, यह अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की सभ्यता कहना चाहिए। इसने इतना मत दिया था कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की सभ्यता कहना चाहिए, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे 200 से अधिक नगर बसे हुए थे। सरस्वती नदी थे, इसके किनारे 200 से अधिक नगर बसे हुए थे। कालीबंगा में तांबे के बने औजार, हथियार और मूर्तियां मिली है। और क्या क्या मिला है यहाँ पर? एक तो जुता हुआ खेत मिला है, एक साथ दो फसल उगाना मिला है, कब्रगाह मिला है, हवन कुंड मिला है, तांबे के बने हुए औजार मिले हैं, हथियार की मूर्तियां मिली है। यह सिद्ध करती है कि समय मानव प्रशस्त्र युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। यह समय उस समय सिद्ध करता है कि जो मानव प्रशस्त्र युग था, जो मानव प्रशस्त्र युग कौन सा था? पत्थरों का, औजारों का निर्माण करते थे, उससे समय से यह ताम्र का जो युग था उसमें प्रवेश कर चुका था। यहाँ पर बेल, बंदर, पक्षियों, तांबे व मिट्टी की मूर्तियां मिली है। क्या क्या मिली है? और तांबे, बेल की, बंदर की और पक्षियों की, तांबे की मूर्तियां मिली है। खिलौना में बैलगाड़ी मिली है। और खिलौना में क्या मिली है? बैलगाड़ी है, खिलौना में के अंदर मिली है। यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं मिली है। क्या मिली है? अग्नि वेदिका यहाँ पर मिली है। अग्नि वेदिका यहाँ पर मिली है। बेल और भारत सिंह की हड्डियां मिली है। अग्नि वेदिका मिली है, बेल और बारह सिंह की मिली है, हड्डियां मिली है। क्या क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है, एक साथ दो फसल उगाना मिला है, कब्रगाह मिला है, हवन कुंड मिला है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया स्थित है और नगरीय सभ्यता है। वाकणसर मोदी ने क्या कहा था कि इसको एक सरस्वती नदी की सभ्यता कहना चाहिए। कालीबंगा के तांबे के औजार मिले हैं, हथियार व मूर्तियां मिली है यहाँ पर। और पक्षियों, ये बेल, बंदर, पक्षी, तांबे की इनकी मूर्तियां मिली है। खिलौनों में बैलगाड़ी मिली है। खिलौना एक जो बैलगाड़ी का मिला है यहाँ पर। अग्निवेदिका मिली है, बारह सिंह की हड्डियां मिली है। यहाँ पर एक विशाल दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। क्या मिला है? और दुर्ग के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर पत्थर के बने तोलने के बाट भी मिले हैं। क्या क्या मिला? और पत्थर के तोड़ने के बाट मिले हैं। फिर देखते हैं एक बार, कालीबंगा कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है और एक गंगा नदी के किनारे मिलता है। कालीबंगा की जो सभ्यता की प्रथम जानकारी किसने की दी थी? एलपी टेसीटोरी के द्वारा, एलपी टेसीटोरी के द्वारा दी गई थी।
और खोज खोज किसने की थी? श्री अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने खोज की थी, 1952 के अंदर की गई थी। अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर खोज की गई थी। उत्खनन बीके लाल बीके थापर, बीके लाल बीके थापर, बीके लाल बीके थापर, ऐसे याद रखो कैसे कबूतर आ गया। फिर ऐसे अनार, फिर ए बी, ए बी आ गया, फिर ए बी का ए बी, ऐसे याद कर लो। कालीबंगा, ए यानी अमलानंद घोष, बी यानी बीके लाल बीके थापर ने इसकी जो खोज उत्खनन किया था। प्राचीन नाम क्या था? गगन नंदी। गगन नंदी का प्राचीन नाम सरस्वती नंदी था और ये राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता स्थित है। सुनियोजित तरीके से सुनियोजित तरीके से बसी हुई थी और इसमें दो टीले मिले हैं, एक तो हड़प्पा कालीन टीला मिला है और हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता का टीला मिला है। और यह अवशेष क्या मिले हैं? जुता हुआ खेत मिले हैं, एक साथ दो पसले उगाने मिला है, कब्रगाह मिला है, हवन कुंड मिला है। और काली सभ्यता का कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया है और यह एक नगरीय सभ्यता थी। वाकण सर महोदय ने कहा कि यह सरस्वती नदी का कहना चाहिए क्योंकि 200 से अधिक नगर इसके किनारे मिले हैं, सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। कालीबंगा के तांबे के औजार बने औजार मिले हैं, हथियार और मूर्तियां मिली है। ताम्र इससे पता चलता है कि यह सिद्ध करती है कि उस समय मानव प्रशस्त युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था, मतलब सबसे अग्रिम सभ्यता थी ये। यहाँ पर बेल, बंदर, पक्षियों के तांबे की मिली मिट्टी की मूर्तियां मिली है, खिलौने की बैलगाड़ी मिली है, अग्निवेदिकाएं मिली है, बारहसिंगे की हड्डियां मिली है। एक विशाल दुर्ग के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं और पत्थर के बने तौल के बाट भी यहाँ पर मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। आगे है बेरार सभ्यता। बेरार सभ्यता कहाँ पड़ती है? जयपुर जिले में पड़ती है, विराटनगर में पड़ती है और विराटनगर कहाँ पड़ता है? जयपुर जिले में पड़ता है विराट सभ्यता। उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। बी डी दयाराम साहनी, बेद याद करो, बेराट दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। और नीलरतन ने किया था। पुण्य उत्खनन नीलरतन बनर्जी के द्वारा किया गया था। पुण्य उत्खनन नीलबहादुर बनर्जी के द्वारा किया गया था। विजय की पहाड़ी, बेराट बौद्ध मंदिर व चैताल्य, भीम की डोंगरी व महादेव की डोंगरी पूरब में पूरब मौर्यकालीन व मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? एक तो बीजक डोंगरी है यहाँ पर, बीजक डोंगरी, भीम डोंगरी और महादेव डोंगरी किससे संबंधित है? यह बेरार सभ्यता से। बीजक, भीम और महादेव, बीजक, भीम और महादेव किससे हैं? बेरार सभ्यता से स्थित है। और यहाँ पर क्या क्या मिला है कि बौद्ध बौद्ध मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। कहाँ मिले हैं? विराट में मिले हैं। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? विराट में मिले हैं। विराटनगर प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। विराट है जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यहाँ कैप्टन भट्ट ने अशोक के बाबू शिलालेख खोजा था। कैप्टन भट्ट था जो अशोक के बाबू शिलालेख का खोजा था, विराट के अंदर खोजा था। यहाँ पर अशोककालीन बौद्ध मंदिर, मठ व स्तूप आदि बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? अशोककालीन बौद्ध मंदिर, मठ, स्तूप और बौद्ध संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर 37 मुद्राएं मिली हैं और 8 पंचमार्ग मुद्राएं, जो पुरानी जो मुद्राएं चलती थी उनको पंचमार्ग कहा जाता था। 8 पंचमार्ग मुद्राएं मिली है तथा शेष यूनानी शासकों की मुद्राएं भी यहाँ पर मिली है। यूनानी शासकों भी मुद्राएं भी यहाँ पर मिली है। यह शैल चित्रों के प्रमाण प्रमाण मिले हैं। यह बीजक की पहाड़ी पर गोलाकार परिक्रमा युक्त ईंटों का बौद्ध मंदिर मिला है। यहाँ पर बौद्ध मंदिर कहाँ मिला है? जो गोला बीजक की पहाड़ी, कौन कौन सी पहाड़ी? बीजक की पहाड़ी स्थित है, महादेव की पहाड़ी स्थित है और भी बीजक की पहाड़ी स्थित है। बीजक की पहाड़ी, भीम की डोंगरी और महादेव की डोंगरी यहाँ पर स्थित है। तो इसमें बीजक की पहाड़ी के अंदर गोलाकार परिक्रमा नुमा में एक बौद्ध मंदिर का मिला है, बौद्ध मंदिर मिला है जिस पर ग्रह गुफा और स्तूप भी बना हुआ स्थित है। यह विराट विराट है क्या? जयपुर में पड़ता है विराट, विराटनगर जयपुर में पड़ता है। यह है उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया था। और पुण्य उत्खनन नील रतन बनर्जी के द्वारा पुण्य उत्खनन किया गया था। नील रतन बनर्जी के द्वारा पुण्य उत्खनन किया गया था। विजय की डोंगरी, भीम की डोंगरी और महादेव डोंगरी विराट सभ्यता से संबंधित स्थित है। यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और ये विजय की डोंगरी उस पर बौद्ध के मंदिर मिले हैं। यहाँ पर विजय की डोंगरी पर बौद्ध के मंदिर मिले हैं। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी पहले। ये विराटनगर क्या थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ये एक मत्स्य जनपद था एक ये विराटनगर, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। कैप्टन भट्ट ने यहाँ पर बापू शिलालेख खोजा था। किसने खोजा था? कैप्टन भट्ट के द्वारा, बर्टन के द्वारा बापू शिलालेख खोजा गया था। यहाँ पर अशोककालीन बौद्ध मंदिर, स्तूप, मठ व बौद्ध संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। अशोककालीन बौद्ध मंदिर, मठ, स्तूप, बौद्ध संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर 37 मुद्राएं मिली है और 8 पंचकार मिले हैं।
क्या मिला है? विराट में 37 मुद्राएं और 8 पंचमार्क सिक्के मिले हैं यहाँ पर जो, और बाकी यूनानी शासकों के सिक्के भी यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर जो विजय की डोंगरी है इसके परिक्रमा युक्त ईंटों के बौद्ध मंदिर मिला है। विजय की डोंगरी है यहाँ पर परिक्रमा युक्त बौद्ध मंदिर मिला है यहाँ पर। आगे ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में एक श्रवण मंजूषा थी। क्या थी? एक श्रवण मंजूषा भी थी इस मंदिर में, और भगवान बुद्ध के दांत उसकी अस्थियां रखी हुई थी। यह विजय की डोंगरी के ऊपर मिला है। उसके ऊपर कहा जाता है कि मंदिर में एक श्रवण मंजूषा भी थी और ये बुद्ध के दांत अस्थियां रखी गई थी। सम्राट अशोक शवई विराट आए थे। कौन आए थे? अशोक थे, सम्राट अशोक विराट आए थे। यहाँ से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के मिले। और क्या मिले हैं? 16 सिक्के मिनेंडर के यहाँ पर मिले हुए हैं। यहाँ पर पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि के उत्कीर्ण पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि के उत्कीर्ण बापू शिलालेख मिले हैं यहाँ पर। क्या क्या मिले हैं? पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि के उत्कीर्ण सिक्के यहाँ पर मिले हैं। पाली भाषा और ब्राह्मी भाषा के उत्कीर्ण उत्कीर्ण सिक्के यहाँ पर मिले हैं। और मिनेंडर के 16 सिक्के मिले हैं यहाँ पर। मिनेंडर के 16 सिक्के यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर कौन कौन से सिक्के? पंचमार की मुद्राएं और यूनानी शासकों के सिक्के भी यहाँ पर मिले हैं। पंचमार की मुद्राएं और यूनानी शासकों के सिक्के भी यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट है कि आहड़ सभ्यता। आहड़ क्या पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ पड़ती है? उदयपुर के अंदर पड़ती है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर में पड़ती है। और खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ अक्षय अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 के अंदर खोज की गई थी इसकी। उत्खनन किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. साकड़िया। RCHD, आप ऐसे याद रखो, आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. साकड़िया, याद हो जाएगा ही। आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. साकड़िया ने इसकी खोज की थी। उत्खनन किया था। खोज किसने की थी? ये आहड़ का पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। और ये अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की गई थी। और आर.सी. अग्रवाल और आर.सी. साकड़िया ने इसकी एच.डी. साकड़िया ने इसकी उत्खनन किया गया था। यह सभ्यता आहड़ नदी के किनारे स्थित है। आहड़ को क्या बेडस भी कहा जाता है आहड़ को। यह आहड़ नदी के किनारे स्थित है सभ्यता। कहाँ स्थित है? आहड़ नदी के किनारे स्थित है। किनारी बसी थी यह किनारे बनास नदी का हिस्सा थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इसको आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आहड़ बनास नदी के किनारे स्थित थी। अन्य नाम क्या है इसके? ताम्रवती नगरी, आघाटपुर व धूलकोट। ताम्रवती नगरी, आघाटपुर व धूलकोट। ताम्रवती नगरी, आघाटपुर व धूलकोट इसका जो अन्य नाम है आहड़ सभ्यता का है। बनास सभ्यता कहा जाता है, ताम्रवती कहा जाता है, आघाटपुर कहा जाता है और धूलकोट भी कहा जाता है। यह 6 तांबे के मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। यह मुद्रा पर एक ओर त्रिशूल व दूसरी ओर अपोलो अंकित है, जिसके हाथ में तीर के पीछे तर्कस और मुख्य यूनानी भाषा में लेख अंकित है। यूनानी भाषा में लेख अंकित है। मुख्य पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है। यह तांबे गलाने की भट्टियां मिली है। कहाँ मिली है? तांबे गलाने की भट्टियां आहड़ में मिली है। आहड़ कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। तांबे गलाने की भट्टियां मिली है। शवों को आभूषण सहित गाड़ते थे। यहाँ पर एक विशेषता की कि शवों को आभूषण सहित यहाँ पर गाड़ते थे। और ईसा पूर्व यूनानी मुद्राएं मिले, विदेशी व्यापार की पुष्टि होती है। डॉक्टर गोपी नाथ शर्मा के अनुसार यह सभ्यता 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व की है। गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा था कि यह सभ्यता है जो 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी की पूर्व स्थित है, मतलब काफी प्राचीन सभ्यता स्थित है। आहड़ कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। आहड़ कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। और इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास। आज से अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल व एच.डी. साकलिया ने इसकी खोज की गई थी। यह सभ्यता उदयपुर के आहड़ नदी के किनारे बसी हुई थी। यह बनास नदी की सभ्यता का स्थिति है कि बनास नदी की सभ्यता का स्थित है, इसीलिए इसको बनास सभ्यता भी कहा जाता है इसको। और ये आहड़ नदी के किनारे स्थित आहड़ सभ्यता भी इसको कहा जाता है। और बनारस सभ्यता भी, संस्कृति भी कहते हैं इसको। बनास संस्कृति भी कहा जाता है इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अन्य नाम क्या है इसके? ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट। ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट इसके अन्य नाम है। यह 6 मुद्राई व 3 मोहरे प्राप्त हुई है। यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुई है? 6 मुद्राएं और 3 मोहरे यहाँ पर प्राप्त हुई है। 6 मुद्राएं और 3 मोहरे यहाँ पर प्राप्त हुई है। 6 मुद्राएं 3 मोहरे यहाँ पर प्राप्त हुई है। और यूनानी भाषा में लेख भी अंकित मिला है। यहाँ पर यूनानी भाषा में लेख अंकित मिला है। यह तांबा गलाने की भट्टियां यहाँ पर मिली है। क्या मिली? और तांबा गलाने की भट्टियां भी यहाँ पर मिली है। तांबा गलाने की भट्टियां यहाँ पर मिली है।
तांबा गलाने की भट्टी यहाँ पर मिली है, तांबा गलाने की भट्टी यहाँ पर मिली है। और शव को आभूषण सहित गाड़ते थे। एक विशेषता थी कि यहाँ पर शव को आभूषण सहित गाड़ा करते थे। जो गोपीनाथ शर्मा थे इतिहासकार, उसने कहा था कि ये सभ्यता 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व की है, उसने कहा था। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पड़ता है? ये नीम का थाना सीकर में पड़ता है, जो नया जिला बनने की कगार पे आ गया है अब नीम का थाना सीकर। इसकी खोज उत्खनन किसने किया था? कि R C अग्रवाल है, विजय कुमार ने इसकी उत्खनन किया था। नीम का थाना सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता स्थित है, उसकी खोज तो इसमें दे नहीं रखा, लेकिन उत्खनन है R C अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था। इसकी उत्खनन R C अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा किया गया था। एक कांतली नदी के किनारे स्थित है। नदी कौन सी है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, या ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। ताम्रयुगीन सभ्यता स्थित है। और तांबे के उपकरण, तांबे के यहाँ उपकरण मिले हैं। बाढ़ से बचने के लिए पत्थर के बांध मिले हैं यहाँ पर। तांबे के यहाँ पर उपकरण मिले हैं, इसलिए ताम्रयुगीन सभ्यता का जननी कहा जाता है इसको। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर को। और ताम्र सभ्यता की ताम्र सभ्यता की जननी इसको गणेश्वर को कहा जाता है। और ताम्र सभ्यता की नगरी किसको कहा जाता है? आड़ू कहा जाता है। आड़ूदेवप्रवाड़ी को कहा जाता है। ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। तांबे के उपकरण मिले हैं। बाढ़ से बचने के लिए पत्थर के बांध मिले हैं। चित्रकार से युक्त बर्तन और मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं यहाँ पर। जो तांबे के उपकरण में बाढ़ के बचने के पत्थर मिले हैं, और चित्रकारी के युक्त बर्तन और मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। ताम्र उपकरणों की अधिकता के कारण यह ताम्र संचय संस्कृति भी कहते हैं। ताम्र उपकरणों की अधिकता के कारण यह ताम्र संचय संस्कृति भी इसको कहा जाता है। यहाँ से तांबे के निर्मात किया जाता था, और घाटी के निवासियों को तांबे की आपूर्ति यहाँ से की जाती थी। उपकरणों में बाण, बर्छे व नोक, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, विशेषकर मछली पकड़ने के कांटे कहाँ मिले हैं? गणेश्वरों के अंदर मिले हैं। उस तरह के फलक, अंगूठिया, कंगन, केसपिन व अंजन अंजन सलाकाई आदि प्राप्त हुई है। कहाँ प्राप्त हुई है? गणेश्वर में प्राप्त हुई है। गणेश्वर कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है, नीम का थाना में पड़ता है। और इसका उत्खनन किया था R C अग्रवाल, विजय कुमार ने किया था। कांतली नदी के किनारे स्थित है। 1977-78 में किया था इसका उत्खनन। कांतली नदी के किनारे स्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है इसको। ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थित है, और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। तांबे के उपकरण, बाढ़ से बचने के लिए पत्थर के बांध व चित्रकारी से युक्त बर्तन में मछली पकड़ने के कांटे यहाँ पर मिले हैं। मछली पकड़ने के कांटे यहाँ पर मिले हैं। और ये ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है इसको। ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पर तांबे के निर्माण किया जाता है। घाटी के निर्वासियों को तांबे की आपूर्ति यहाँ से होती है। और उपकरणों में बाण, बर्छे, नोक, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे, फलक व अंगूठिया, अंजन, केस पिन व अंजन सगाई यहाँ पर प्राप्त हुई है। बागोर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। बागोर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और इसका उत्खनन डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा लेसनिंग किया गया था। वीरेंद्र नाथ मिश्र व डॉक्टर लेसनी के द्वारा किया गया था। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र व डॉक्टर लेसनी के द्वारा किया गया था। कोठारी नदी के किनारे स्थित 3000 ईस्वी पूर्व अवशेष मिले हैं। कोठारी नदी की स्थिति में 3000 के अवशेष मिले हैं। बोतल के आकार के बर्तन, शीशे के गहने मिले हैं। बोतल के आकार के बर्तन और शीशे के गहने मिले हैं। और यहाँ पर निवासी युद्ध शिकार कृषि प्रेमी थे। यहाँ के निवासी क्या थे? निवासी युद्ध व शिकार के कृषि प्रेमी थे। कहाँ पर? बागोर में, भीलवाड़ा में पड़ता है बागोर। और यहाँ के वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसका उत्खनन किया था। कोठारी नदी के किनारे ये स्थित है। ये सभ्यता उत्तर पाषाण काल की स्थित है। और ये बोतल के आकार के बर्तन शीशे मिले हैं यहाँ पर। क्या मिले? बोतल के आकार के बर्तन और शीशे यहाँ पर मिले हैं। और ये क्या मिला है यहाँ पर? यहाँ पर निवासी युद्ध शिकार ग्रह कृषि प्रेमी थे, या युद्ध भी थे, शिकारी भी थे। और बागोर भीलवाड़ा के अंदर ये मिलती है। नेक्स्ट टाइम बालाथल। बालाथल कहाँ पड़ता है? उदयपुर, बल्लभनगर उदयपुर में बालाथल पड़ता है। बालाथल कहाँ पड़ता है? बल्लभनगर उदयपुर में। उत्खनन वी एन मिश्र थे। बालाथल उदयपुर में वी एन मिश्र उत्खनन किया था इसका। और यह 3000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व मौजूदा ताम्रयुगीन सभ्यता थी। यह भी कौन सी थी? ताम्रयुगीन सभ्यता थी। यह एक बड़ा भवन, दुर्ग जैसे रचनाकार सांड व कुत्तों की मूर्तियों के तांबे का आभूषण मिली। ये आपको नहीं पूछेगा, आपको मेन ये पूछेगा बादल अथल कहाँ पड़ती, कौन जिले में पड़ती है? उदयपुर जिले में पड़ती है। और ये उत्खनन किसने किया था? वी एन मिश्र ने किया गया था 1993 के अंदर। नेक्स्ट है कि नौ कहाँ पड़ता है? भरतपुर के अंदर पड़ता है।
नौ कहाँ है, भरतपुर में पड़ता है और ये लोहयुगीन सभ्यता स्थित है। नौ कहाँ है, भरतपुर में लोहयुगीन सभ्यता स्थित है, वही रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। 3000 ईस्वी पूर्व की है रूपारेल। नौ कहाँ है, भरतपुर में है और ये है लोहयुगीन सभ्यता स्थित है, रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। अचित्रित मर्दभांड व कुषाण कालीन ईंट प्राप्त हुई है। यहाँ पर अचित्रित मर्दभांड व कुषाण कालीन ईंट प्राप्त हुई है, जिसे पक्षी का चित्र मिला है। यहाँ पर क्या मिला है, पक्षी का चित्र मिला है। कहाँ पर, नौ भरतपुर में मिला है। यहाँ पर चित्रित मर्तभांड व कुषाण कालीन ईंट के प्राप्त हुई है। यह महाभारत कालीन, कुषाण कालीन और मौर्य कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाभारत कालीन, कुषाण कालीन और मौर्य कालीन अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं, नौ भरतपुर में प्राप्त हुए हैं। यह लोहयुगीन सभ्यता स्थित है। सब तो ये कौन सी, ताम्रयुगीन थी और ये लोहयुगीन सभ्यता स्थित है। और यह रूपारेल नदी के किनारे स्थित, नौ भरतपुर रूपारेल नदी के किनारे स्थित, रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। और यह अचित्रित मर्तमांड व कुषाण कालीन ईंट के प्राप्त होती है। रंग महल कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ में पड़ता है। रंग महल कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ के अंदर। रंग महल का हनुमानगढ़ में है और इसका उत्खनन डॉक्टर हन्ना रेड्डी के द्वारा किया गया था। 1952 से 54 के अंदर किया गया था। हनुमानगढ़ में पड़ता है, हनुमानगढ़ में पड़ता है। गंगा नदी के किनारे स्थित है ये रंगमहल भी, गंगा नदी के किनारे स्थित है। और ये कुषाणकालीन व गुप्तकालीन सभ्यता स्थित है। कुषाणकालीन और गुप्तकालीन सभ्यता स्थित है। ये अवशेष प्राप्त हुए। गांधार शैली के मरण मूर्तियां व घंटाघर, मर्दपात्र व पंचमार कनिष्ठ और कांटेदार घड़ी प्राप्त हुई है। सुधारी सुधारी कहाँ पर, ये खेतरी का झुंझुनू के अंदर है। सुनारी खेतरी झुंझुनू में है। और ये लोहयुगीन सभ्यता स्थित है, लोहयुगीन सभ्यता स्थित है खेतड़ी के अंदर। यहाँ पर ये लोहयुगीन लोह के ऐसे गलाने की भट्टियाँ मिली है। कहाँ मिली है, सुनारी में। सुनारी कहाँ पड़ता है, खेतड़ी के अंदर मिला है। इससे याद रखना है कि यहाँ पर जो खेतड़ी के अंदर तांबा प्राप्त होता है और यहाँ पर लोहा को गलाया जाता है। लोहे के शस्त्र के बर्तन मिले हैं यहाँ पर। और यहाँ के निवासी चावल और मांस खाते थे। उसका प्रयोग रथ खींचने में करते थे, घोड़ा का प्रयोग रथ खींचने में करते थे, रथ खींचने में करते थे। अन्य लोहयुगीन सभ्यता का स्थल कौन कौन से हैं, इसे जोधपुर जयपुर में पड़ता है। अन्य जो लोहयुगीन सभ्यता है, एक तो कौन कौन सी है लोहयुगीन सभ्यता, एक तो है नौ भरतपुर वाली है, एक रंगमहल हनुमानगढ़ की है, और ये खेतड़ी सुनारी झुंझुनू वाली है लोहयुगीन सभ्यता स्थित है। और कौन कौन सी है, जोधपुरा जयपुर में स्थित है। चक चौरासी व तरखाना वाला डेरा गंगानगर में स्थित है। चक चौरासी व तरखाना वाला डेरा गंगानगर में स्थित है। नौ भरतपुर में स्थित है और बेराट जयपुर के अंदर स्थित है। ये भी लोहयुगीन सभ्यता स्थित है। नगरी नगरी मध्यगा नगरी मध्यगा नगरी मध्यगा मध्यगा नगरी कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। उत्खनन डॉक्टर भंडारकर के द्वारा किया गया था। और ये शिव जनपद के सिक्के गुप्त कालीन कला के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। शिव जनपद के सिक्के कहाँ मिले हैं, नगरी में मिले हैं। नगरी कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। रेड कहाँ पड़ता है, टोक निवाई टोक में पड़ता है रेड। और इसको उत्खनन के NA पुरी ने के द्वारा किया गया था। यहाँ पर लोह के विशाल भंडार प्राप्त हुआ है। और यह टाटानगर कहा जाता है। मेन ये है कि ये रेड टोक को टाटानगर कहा जाता है। गिलुंड राजसमंद में स्थित है और बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड का है, राजसमंद में है और बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड का है, राजसमंद में और बिना संस्कृति के जो बनास नदी के किनारे स्थित है। और ताम्र सभ्यता स्थित है। नगर उड़ियारा टोक में स्थित है। नगर उड़ियारा टोक में स्थित है। यहाँ मालव सिक्के व आदि मुद्राएं व गुप्तकालीन लेख प्राप्त हुए हैं। जोधपुरा जयपुर में स्थित है। जोधपुरा जयपुर में स्थित है। यह शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता की अवशेष प्राप्त हुए हैं। या शुंग कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये लौह उपकरण बनाने की भट्टियां मिली है। लौह उपकरण बनाने की भट्टियां मिली है। तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। यह सभ्यता लुणी नदी के किनारे स्थित है। तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। और यह सभ्यता लुणी नदी के किनारे स्थित है। नलियासर सांबर में पड़ता है। नलियासर सभ्यता कहाँ है, सांबर में जयपुर में कहाँ है। सांबर कहाँ है, जयपुर में स्थित। सांबर झील के किनारे यह ईसापुर 3री शताब्दी में सभ्यता स्थित है। सांबर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि महत्वपूर्ण तत्व पृथ्वी स्थल कौन से हैं। पीलीबंगा हनुमानगढ़ में पड़ती है। पीलीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है। पीलीबंगा हनुमानगढ़ में पड़ती है। एलाना जालोर में पड़ती है। एलाना जालोर में पड़ती है। गढ़थला बूंदी में स्थित है। गढ़थला बूंदी में स्थित है। और डोडाथोरा बीकानेर में स्थित है।
रुडाथोरा बीकानेर में स्थित है। सानू जैसलमेर में स्थित है। सानू जैसलमेर में स्थित है। उजियाना उजियाना भीलवाड़ा में स्थित है। उजियाना भीलवाड़ा में स्थित है। मानपुरा कोटा में स्थित है। खानपुर झालावाड़ में स्थित है। रेलावत बारा में स्थित है। और भीलमाल जालोर में स्थित है। नांडोल पाली में स्थित है। नांडोल पाली में स्थित है। ये अपने महत्वपूर्ण सभ्यताएं हो गई है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न अगले नेक्स्ट देखें।